श्री गुरु महाराज, श्री भगवान दास, दरबारी दास, श्री राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। स्टार्ट कर दिया जी, भागते हैं दिल्ली की तरफ। 2:30 बज गए। बॉर्डर क्रॉसिंग जी, बॉर्डर दिल्ली में एंटर हो गए अभी। और बच्चन भाई सब जा रहे हैं बाइक पर। फाटक बंद है जी, मालगाड़ी गुजर रही है। श्री राम। श्री बालाजी महाराज, श्री राम, जय जय राम। पहुंचे हुए हैं जी, आ तो रहे हैं लेबर वाले। चलेंगे जी, फिर लगाएंगे कहाँ कहाँ पे उतरेगी, दिखाते हैं जी आप लोगों को। 2-4 बंदे की बोल रहा है वैसे तो। एक साइड तो बिल्कुल बेकार साइड है, देखते हैं वहीं जाएगी या नहीं जाएगी। छोरा राम राम, वो किधर है? और नहीं आए? दो है। एक पैडी है ना, हाँ। इस पैडी से यहाँ तक आधा रास्ता बंद करें, आधा कर लो। हाँ, इतना तो उतर जाएगी। फट्टा हटाना पड़ेगा भाई। ये तो फट्टा देखिए हट जाएगा। रस्सी खोल, बीच में आंदो, बीच में रखे। और क्या पर भागीरथी वो दुकान खुला है? ये खुलेगी, अपनी दुकान है, कोई दिक्कत नहीं है। आधी पैडी कर लो। अच्छा कर ले। एक जना रस्सी खोल लो, एक जना फट्टा ठा लो ना। मलबा चला जाएगा नालिम भाई। मलबा हाँ, ये मलबे के है ना, ये तोड़ेगा ना। अरे भाई तो जाऊंगी, इसे बीच में ले लेना ना, ईंटों के। गिनती नहीं आने की ना फिर। चल कट जाएगी, 10-20 ईंट कट जाएगी संतोष, कोई बात ना है ना। और दबाऊं पर लेगा नहीं, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा ना। पीछे तो कर दूंगा, पर लेगा नहीं दबाऊंगा मगा। यहाँ तक ले ले, देख सही तो है, यहाँ तक ले ले। अरे 2000 नोट आते मेरे बात से है ना। 3 लाइन लगा देंगे। हाँ 3 लाइन ला ले। 13 थी 39 और 40। 4 ला होगा तो मैं 4 ला दे। वे पकड़ा दे पहले, उनके ऊपर खड़ा हो गया। हाँ पहले ही ठाले उसने, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे पीछे कोने वाले पे खड़े हो जा। लग गया उतारने के लिए। पहले उधर से घुमा के लगाइए, अब उधर से घुमा के लगा दी। 2000 उतारेंगे यहाँ पे, 3500 जाएंगी। और साइड है सर ये वाली, जो बेकार सी साइड है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। चलेंगे लो जी, यहाँ उतर गई है। 1 मिनट का काम रह गया। 54 की धारी है, बाकी ये ऊपर धर दिया हमने। जो चाबे में का ईंट कट रही है। 2 4 6 8 10 12 12 3 36 और एक 37 पट है, ठीक है। हाँ गिनवा लिए भाई, आओगे तो। ये गली है जी इस दिन वाली। आज बहुत भीड़ हो रही है आज तो। वहाँ लगेगी जहाँ बाइक खड़ी है। 2 बार उतार चुके हैं यहाँ। आज तो गाड़ी भी ना खड़ी। आजा, ये बाइक से हटवा ले, आजा। बस इसकी समस्या है, ये ना टूट जाए बस है। आज तो ईंट भी 3500 है, पहले 2500 थी।
जिम में घुस गया, सुबह सुबह गाने चल रहे, साउंड बहुत ज़्यादा, आरतियाँ चल रही थी, तो बुला के लेके ओला ओला स्कूटी वाले को। आज बड़ा रिस्क है इस गली में, सारे रोड सरिया मड़बा लगा दिए। हाँ दीवार के मिला लियो, ला देंगे। दूसरी तीसरी बार तारण लाग रहे हैं भाई साहब, तीसरी बार आया हूँ मैं। तंग जगह है, बिल्कुल तंग। पहले सीधा लिया, फिर बैग लिया, वहाँ से सीधा बैग यहाँ पे, इधर से आया। टूटी हुई तो भाई जाए जो है, पर ये ऊपर तोड़ दे हैं लेबर वाले। हाँ ले जाने में पटके हैं भाई, माम तो जाए जाए जलाया कर, पूरी ट्राली में 100-150 ईंट आवे हैं। ये भाई लेबर वाले ने अपना ध्यान रखा करो, अब थारी ऊपर खट्टी हो जाए सारी, फिर तुम कहो हो भाई टूटी हुई ले आवे हैं ज्यादा, ये रोड़ा है। जो लागण की हो लगवाया करो, आधे आधे रोडे हो जोड़ हो, जो लागण की पौना हो गया वो लगवाया करो भाई। मिस्त्री पे कह गए, मिस्त्री के आगे दरवाया करो, लेबर वाले ने बोल के। कभी भी ना अपना प्लान किसी को मत बताना, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी रिस्क ले रहे हो, धंधा कर रहे हो, काम कुछ भी कर रहे हो, कोई भी बिजनेस में हाथ डाल रहे हो, इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वो आपके मन में होना चाहिए सब कुछ। मैं तो बता देता हूँ अपनी, और वो होती भी नहीं है, जो बता देते हैं वो होती नहीं है भाई। अपने मन में रखो, अपने मतलब छाया, अपनी छाया को, परछाई को भी पता लगना चाहिए कि भाई आप कहाँ क्या कर रहे हो, क्या रिस्क ले रहे हो, तब तो दुनिया को पता ही लग जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको जिक्र नहीं करना कहीं पे भी। मैं जिक्र कर देता हूँ भाई, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, फिर वो होता नहीं। फिर आप लोग सोचते हो कि भाई फराड मारता है, झूठ बोलता है, ये करता है, वो करता है। तो भाई ये चीज़ें सीक्रेटली रखो, किसी को मत बताओ कि आप क्या कर रहे हो। मतलब आपके अंदर सोच होनी चाहिए, बस आपकी सोच आपके ऊपर डिपेंड है। आपके अंदर से ही आपको पावर मिलेगी, आपके अंदर से ही आपको दिमाग मिलेगा, सब कुछ आपको अंदर से ही करना है। लेकिन बताना नहीं है भाई किसी को भी, कुछ भी सुनो, कुछ भी किसी भी चीज़ का आप सिलसिला मन में छेड़ रहे हो तो मन में ही रखो। जब उसको कर लो, सक्सेस हो या फेलियर हो, तो उसका आप ही को पता होना चाहिए बस। सक्सेस होंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा अपने आप, अगर फेल होंगे तो आप खुद में रहेंगे। अगर उसमें कुछ नुकसान होता है पैसे वगैरह का, तो आप उसमें तब भी आप किसी को इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि फेलियर आदमी का कोई नहीं होता, और सक्सेस आदमी के पीछे हमेशा दुनिया होती है, सभी होते हैं, रिश्तेदार, मित्र, प्यारे भाई, पड़ोसी, दुश्मन तक भी आपके दरवाजे पर झुकने के लिए आएंगे। तो ये बात है भाई, अपना सीक्रेट अपने पास रखो, किसी को मत बताओ, जिक्र भी मत करो। आपकी परछाई तक को पता नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, सोच क्या रहा हूँ, ठीक है ना। जब सक्सेस हो जाओगे तब लोग अपने आप आवाज़ मारेंगे भाई हाँ फलाना बंदा सक्सेस हो गया, उसने उसका ये बिजनेस है, ठीक है ना। तो भाई जो कोई मतलब आप किसी भी काम में कर रहे हो, आप दुनिया को दिख रहा है आप काम कर रहे हो, अगर कोई उसके अलावा कोई आप बिजनेस वगैरह में कुछ करना चाहते हो तो वो उसको आप सीक्रेट रखो। अगर करना चाहते हो या फिर कर लिया है तो वो एक अलग बात है। जब आप कुछ भी बता देते हो और वो होता नहीं है तो फिर आप पे लोग हंसेंगे लेकिन हंसने तो दो, उनका भी आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो बिज़नेस की यही है कि कोई भी तरीका किसी भी तरीके से आपका बाहर नहीं आना चाहिए। वो पावर अपने अंदर रखो, अंदर से ही जब वो पावर एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा धमाका कर देती है, कभी तालियां बजती हैं, फिर लोग पीछे लग जाते हैं कि भाई कैसे किया, वो किया, ये किया, वो किया। फिर कभी फुर्सत में बताना, फिर जब आप बहुत ऊंचे जा चुके हों, आपका लेवल बहुत ऊंचा हो गया हो, तब बताना आप भाई ऐसे किया था, सीक्रेटली सब कुछ रखा और ऐसे ऐसे सक्सेस मिली है, फिर बताना सारी बातें। फिर उसमें बात बताने में भी मज़ा आता है, सुनने में भी मज़ा आता है लोगों को। फिर लोग आपसे इन्हेंस होंगे, आपसे खुश होंगे कि भाई हाँ हम भी कर सकते हैं, तो फिर बढ़ावा मिलेगा लोगों को और आपको
एक अलग ही फीलिंग मिलेगी, खुशी वाली, ठीक है ना। फेल होंगे, सक्सेस होंगे तो वो एक आप ही अपने लिए होंगे, किसी दूसरे के ना दूसरे पे डिपेंड होना है, ना फिर दूसरे के बारे में कुछ ऐसा सोचना है आपको। आपका प्लान, आपका गोल आप बस अंदर रखो और सक्सेस मिलेगी ज़रूर। क्या कह रहा है? ये चाबे वाली कम है क्या? ईंट कम है टोटल? नो, अरे पूरा है नीचे, अभी तो गिरा है 5-7 ईंट। हाँ गिरा है यार। एक ईंट पड़ी है। कोई ना, चल 2 4 6 8 10 12 14 16 17 चौके 68 270। नहीं ये खाली हो गया, बाहर निकाल देते हैं। सर ये देखियो, खाली करके आगे पैसे ले आया जी, फिर भागते हैं। वहाँ खड़ा ट्रैक्टर। बारिश का मौसम हो रहा है, बादल छाए हुए हैं, आंधी का आसार है, आंधी के। गेहूँ के यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कूड़े बांधते हैं, लेकिन हमारे वहाँ बड़े बड़े बाहर बांधते हैं 20-20 30-30 किलो के, और यहाँ पे 5-5 किलो के। खरगोदा जी, खरगोदा। पहुँचे हैं जी कमरे पे, पहले नहाऊंगा फिर करेंगे अगला काम, तो दूसरा खाने वाला या जाने वाला। अब की बार तो मैडम ने तौलिया दे रखा है नहीं तो तंग हो जाता था हर बार। अभी बढ़िया तरीके से नहा लिया हूँ। मेरे ना पूरे हाथ, मतलब पूरे शरीर पे चले जाते हैं, मुड़ता है ना शरीर इसलिए, और पूरी कमर पे भी हाथ चले जाते हैं। अभी खाना खा लेते हैं पहले, कपड़े डाल के, फिर देखते हैं ऑर्डर के बारे में, आज कौन सा ऑर्डर है भी या नहीं भी है। 2 चक्कर तो मार ली, फ्रेश माइंड हो गया। माइंड बड़ा ख़राब हो गया था पहले ही दिन, क्योंकि ऑर्डर नहीं आया था ना, इसलिए बहुत सारा बोल गया मैं, उगड़ा तिगड़ा तो भाई जो दिमाग में होता है वो बोल लेता हूँ, और क्या है। फैमिली वाले परेशान कर देते हैं, कई बार हो जाते हैं, करते नहीं, हो जाते हैं परेशान अपने आप में। सिस्टर हैं, बहनें हैं, भाई सारे कहते हैं भाई पता नहीं क्या क्या कह रहा है, पागल हो रहा है तो ऐसे वही जो मन में होता है, जो सिचुएशन होती है वही मैं बताए चलता हूँ, और बताना भी मेरा फ़र्ज़ होता है। जो बीत रही होती है मेरे ऊपर, मैं वही बताना। व्लॉगिंग का यही मैटर होता है कि हर पूरे दिनचर्या आपको दिखानी होती है, पूरे दिन में क्या किया और क्या बीत रहा है, क्या हो रहा है और क्या होगा तो परमात्मा को पता है, लेकिन जो चल रहा है वो दिखाना होता है, वो बताना भी होता है सच्चाई के साथ में। कपड़े वही डाल लिए मैंने, मैले तो है नहीं थे, ठंड लग रही थी, वह ठंडा पानी था, और जैसे हम नहर में नहाते थे ना, बिल्कुल ठंडा पानी था, 10 डिग्री सेल्सियस होता है उसका ठंडा। और जैसे ट्यूबवेल पे नहाते हैं, बोर पे या फिर नलके के पानी से, धरती का तापमान पानी का होता है 18 डिग्री नॉर्मल, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो। और गर्म लगता है तब सर्दी होती है, हमें गर्म लगता है ना पानी, तो वो 18 डिग्री होता है। बाहर का होता है 10 डिग्री 8 डिग्री 5 डिग्री ऐसे होता है दिन का सर्दी का। और गर्मी का बढ़ जाए 30 हो जाए या 35 हो जाए धरती का, फिर भी 18 रहेगा, फिर वो ठंडा लगता है पानी धरती का। खाना खाने पहुँचाऊँ, लो जी। तो खाना खाने के बाद में 4 बज गए जी, मैं सोया पड़ा था, ऑर्डर कोई आया ही नहीं। मेरे को पता था, सुबह ही आवाज़ हो गया था आते ही यहाँ पे, और वहाँ से भी आवाज़ था कि भाई आज ऑर्डर मुश्किल है। जो ऑर्डर आए थे वो मारे आए थे। तो फिर रंपल भाई साहब आए हुए हैं, बच्चन भाई साहब घर पे चले गए, और इसीलिए कमरा चेंज हो गया। वो तख्त पे सोते हैं रंपल भाई साहब,
वो खाट पे सोते हैं, तो इसीलिए मेरे को चेंज करना पड़ता है। तो जी ऑर्डर तो मुश्किल है, अब 4 बज चुके हैं। उसके बाद रेट पे बहुत तगड़ा रोड़ा हो रहा है, कभी 100 इधर डाउन करो, कभी 100 उधर डाउन करो। तो ये भाई झंझट है। अब एक बारिश हो जाए सारे रेट सेट आ जाएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, पर इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अब जो रेट है ना एक जगह टिके हुए हैं, लेकिन आगे से फ़ोन आता है कम कर लो, लेकिन जो इधर उधर से अब नए सप्लायर्स हैं वो बिल्कुल सस्ती डाल रहे हैं इंटे, तो इसलिए थोड़ा काम पे हमारे डिफेक्ट पड़ रहा है। तो ये बात है जी। चलो देखते हैं 10-15 मिनट में फ़ोन करेंगे, फिर देखेंगे मिलेगा नहीं मिलेगा। अब भी बच जाएगी, वैसे भी 5 बजे लेबर लगती है, अब भी 1 घंटा पड़ा है, देखते हैं। और ये देखो धूल चढ़ गई बाइक पे, इसको धुलवाएंगे। मुझे बाहर निकाल दिए, धुलवा के लेके आता हूँ इसको। यहाँ लगा रही है बाइक धोने के लिए, गाड़ी धोने के बाद में धोएंगे। सरफ लग गया, साबुन पता नहीं शैम्पू लगा है। केला है सरफ लाएगा, शैम्पू सन्नी है भाई, केला है साबुन शैम्पू सरफ तो थोड़ी सी हाँ, दो कोई दिक्कत नहीं है। पानी तो होएगा। हमारी थोड़ा पाया में पानी है। बुट्टी माल काओ कहीं पैसा दो मेरे चूंदे बाए करनी पैसे दे अमीर कितों करने के बाए तीन है, एक यहाँ एक फैशन है, एक वह है वह घरा है। ये अभी भाई औखे टाइम में आई थी बेचारी, बड़ा साथ दिया इसने, चली बहुत है यार। मेरे से नहीं, रंबल भाई साहब ने पूरी चलाई है, दबा गए। भागा वाली है, भागा वाली। इसको भी धुलवा दिया बेचारी को, ये भी कई दिन से धसी हुई थी, जब से लेके आया था जीजा से तब से धुलवाई नहीं थी। साफ सुथरी हो गई अब नई जैसी, बिल्कुल फ्रेश खड़ी है। तो कम से कम धुआ तो दी, मगर कहीं नाराज़ हो जाए बेचारी, भाई मेरे को ऐसे ही छोड़ दिया। इसको भी बेचने का बड़ा जोर लगाया मैंने, ये भी बिकी नहीं। जब से लेके आया था तब से ही बिकने की कगार पे था मेरे मन के अंदर, लेकिन ये बिकी नहीं। फिर भी लाल रंग है इसका भी, रेड एंड वाइट है ये, तो इसका भी पूरा जोर लगाया बेचने का। ये भी गई नहीं घर से, ये भी कह रही है भाई मैं भी यहीं पे रहूँगी। तो OLX पे डाल ली, बहुत सारे लोगों ने ख़रीदने की कोशिश की, पर ये गई ही नहीं, बिकी नहीं है। जो मैं रेट मांग रहा था कभी उसके चक्कर में नहीं बिकी, कभी अगले को पसंद नहीं आई, ऐसे सिस्टम था। पर लेकिन मेरे को बहुत पसंद है ये धनलक्ष्मी है, ये धनलक्ष्मी दोनों ट्रैक्टर और ये दोनों चीज़ भाई बिके नहीं है। जी कंप्लीट चलते हैं अभी कमरे की तरफ। सूर्य देवता जी महाराज जाने वाले हैं, ज़्यादा बुक दे जोटे। ये खड़े हैं जी, वाले दोनों भर रहे हैं, वो तो पुणे वाला परले वाला खाली है, तीसरे नंबर वाला, बाकी सब के भर रहे हैं। सूर्य देवता जी महाराज चले गए बस। वैसे तो ना अगर मैं उधार का काम करूँ ना तो 2-3 ट्रैक्टर चला सकता हूँ बिल्कुल आराम से, अगर पैसे का सिस्टम ठीक हो, पर पैसा ही नहीं, उधार का एक चक्कर का भी ब्योंत नहीं है, तो इसके हिसाब से फिर उधार का सिस्टम करता ही नहीं। बहुत सारे बिल्डर हैं दिल्ली में, कहीं पे भी काम कर लूँगा उधार वगैरह में अगर सिस्टम करूँ तो, लेकिन नगद में जहाँ से नगद रुपए मिलेंगे आपको वहाँ कंपटीशन होगा। इस बात के बारे में इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अगर एक चक्कर भी अपने उधार दिया तो पूंजी एंड हो जाएगी। अब तो यहाँ पे तो चलो 1-2 चक्कर तो उधार भट्ठे पे भी भर लेते हैं, आगे भी एक आधे की चल जाती है, लेकिन 2 या 3 दिन में वो पैसे मिलने चाहिए, उल्टी हमारे को जेब में आने चाहिए, ताकि भट्ठे वाले को तुरंत दे के आ सकें। और नगद में तो बिल्डर के वहाँ भी कंपटीशन होगा और भट्ठे पे भी कंपटीशन होगा। अगर आप उधार करते हो तो 100-200 रुपये आपको महंगे लगेंगे ही लगेंगे, या फिर वो आगे हो या फिर वो भट्ठे पे हो। तो इसके हिसाब से इसलिए मेरा नगद का काम है, इसीलिए मेरे चक्कर भी टूटते हैं और रेट भी थोड़ा सा कॉस्टली हो रही है, क्योंकि जब चक्कर टूटने ही लग गए तो वही
सारे पैसे मतलब वहीं से निकलेंगे, खर्चा तो ट्रैक्टर से ही निकलेगा ना, इंटो से ही निकलेगा ना, तो वो हिसाब है। तो ये खाना खाने का टाइम हो गया है, दिन से ही खा लेते हैं क्योंकि 10 बजे का खाना खाया हुआ है, भूख लग रही है। सो भी लिया, सो के भी थक गया। अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में खाना खा के मिलते हैं फिर। तो जी खाना खा के सोने की तैयारी है जी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना, और वीडियो शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। सब्सक्राइब घटते ही जा रहे हैं, एक दो बढ़ नहीं रहे हैं। तो चलिए जी इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए जी धन्यवाद। शेयर कर दो जी, शेयर।